ओम शांति। आज हम कुंडलिनी का आध्यात्मिक रहस्य क्या है वो देखेंगे। आइए देखते हैं। हमारे 7 मुख्य चक्र हैं, उसके साथ 7 रंग हैं। वही रंग सूर्य की किरणों में और धनुष में भी दिखाई देते हैं। और शरीर के जो मेन 7 ऑर्गन्स हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इस तक पहुंचने का एक ही रास्ता है। हमारे 7 मुख्य गुण वो इनसे जुड़े हुए हैं और 7 तत्व, इंद्रियां और विकार ये सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं और कैसे कार्य करते हैं। चक्र कैसे ब्लॉक होते हैं और कैसे खोल सकते हैं, ये सब अच्छी रीति समझने का प्रयत्न हम करेंगे। ये हर एक टॉपिक अच्छी रीति सुनेंगे, समझेंगे, तभी ये बातें समझ में आएंगी। दुनिया में जिसे कुंडलिनी चक्र कहा जाता है वो अलग बात है और ये जो हम समझेंगे वो गुह्य राज समाया हुआ है। दुनिया में इस चक्र का खोलने के लिए बहुत कठिन मानते हैं, इसलिए समझते हैं सिर्फ साधु संत ही इस चक्र को खोल सकते हैं, गृहस्थी नहीं। वो लोग नीचे के मूलाधार चक्र से खोलते हुए ऊपर सहस्त्र चक्र तक जाते हैं। वास्तव में दुनिया में कोई भी नहीं जानता और समझते कि ये चक्र कैसे खुलते हैं। सिर्फ परमात्मा ही हमें आकर बताते हैं कि आज्ञा चक्र पर ध्यान टिकाकर उसे जोड़कर कैसे सहज रीति से ये चक्र खोलकर कुंडलिनी ऊपर ले जा सकते हैं। और ये भी बताया कि अपने को सिर्फ आत्मा समझो, जो चक्र रूपी एनर्जी पॉइंट से जुड़े हैं ये हर एक गुणों से जुड़ा हुआ है। तो गुणों का चिंतन करने से चक्र खुलते हैं और अवगुणों का चिंतन करने से चक्र ब्लॉक होते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि संकल्प परिवर्तन कर गुणों का चिंतन करो तो मेरे साथ गुण जाएंगे। ये ही रियल राजयोग है। इससे योग अग्नि उत्पन्न होती है और सारे संचित कर्म भस्म हो जाते हैं और ये सब चक्र खुल जाएंगे। आत्मा में शक्ति भरेगी, कुंडलिनी ऊपर पहुंच जाएगी तो अंतमति सो गति हो जाएगी। हमारे मुख्य 2 शरीर हैं, स्थूल और सूक्ष्म। जो दिखाई देते हैं वो स्थूल है और जो नहीं दिखाई देता वो सूक्ष्म शरीर है। मशीन द्वारा हम स्थूल शरीर के ऑर्गन्स को देख सकते हैं, पर किसी भी मशीन द्वारा हम सूक्ष्म शरीर को नहीं देख सकते। अभी तक कोई भी मशीनरी नहीं बनी जिससे हम आत्मा, चक्र, नाड़ियाँ, सूक्ष्म शरीर के चीज़ों को देख सके। जब ये दोनों शरीर का ज्ञान समझ में आए तब ही परफेक्ट ज्ञान बन जाता है। हमारे अंदर 5 कोष हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें खजाने हैं। पहला अन्मय कोष, 5 तत्वों की चीज़ें होती हैं। स्थूल शरीर से इसका संबंध पृथ्वी के साथ है। दूसरा है प्राणमय कोष, प्राण ऊर्जा से बनता है, कॉस्मिक एनर्जी के साथ इसका संबंध है। चेतना माना ऊर्जा या प्राणमय शरीर भी कहते हैं। मनोमय कोष जो विचारों से बनता है, सूक्ष्म शरीर का ज्ञान इसमें समाया है। चौथा है विज्ञानमय कोष, जिसमें इंद्रियां और ब्रह्मांड का ज्ञान समाया हुआ है। अगर हमारे आज्ञा चक्र खुल गए तो सारा ज्ञान बाहर आना शुरू हो जाता है। और 5वां है आनंदमय कोष, जो सहस्त्र चक्र जब हम परमात्मा के समान बन जाते हैं, जिसको सत चित आनंद स्वरूप कहते हैं,
जहाँ रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है उसके नीचे एक त्रिकोण है। कहते हैं उस त्रिकोण के अंदर एक मांस का टुकड़ा है जिसका आकार शिवलिंग का है। उसके ऊपर 3.5 बल लगाकर कुंडलिनी बैठी है और इस त्रिकोण के ऊपर मूलाधार चक्र है। अगर ये एक्टिवेट हो जाए तब ये कुंडलिनी जागती है, धीरे धीरे वो ऊपर उठती है। वैसे तो सातों चक्र सभी के बंद हैं, सोए हुए हैं, वो काम करना शुरू हो जाते हैं। अगर एक्टिवेट करना है तो इसके लिए राजयोग मेडिटेशन ज़रूरी है। इससे ही एनर्जी का एक साइकिल बनता है जिससे सातों चक्र एक्टिवेट होते हैं। क्योंकि हम ब्रह्मांड और उसकी रचना, पुण्य, 8 ग्रह सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये बहुत गुह्य बातें हैं। आगे देखेंगे ये कुंडलिनी क्या है और कैसे एक्टिवेट होती है और कौन एक्टिवेट कर सकता है। कृपया बने रहें हमारे अगले वीडियो तक। ओम शांति।